जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर्स लाया है नाइलेट ओ लेवल एग्जाम के सुपर 50 क्वेश्चंस ITNB फर्स्ट पेपर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 401 से 450 तक। लेट्स स्टार्ट विद द 9th सेट ऑफ स्लाइड दोस्तों। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 401, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल साइन कोशिएंट 5,2। आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या फिर 8। कोशिएंट फंक्शन कैलसी में क्या रिटर्न करेगा? इसका सही आंसर है इट विल रिटर्न द 2। कोशिएंट बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है? दो संख्याओं को डिवाइड यानी भाग करने पर जो भागफल आता है वो इसका आंसर आपको रिटर्न करेगा। आइए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 402, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमोरी दैट नीड टू बी रिफ्रेश्ड रिपीटेडली। आपके ऑप्शंस हैं SRAM, DRAM, PROM और EPROM। तो इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा? इसका सही आंसर है DRAM। DRAM यानी डायनेमिक रैम। इसको डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेव किया गया डाटा बार बार चेंज होता रहता है और रिफ्रेश होता रहता है। DRAM में डाटा को IC के अंदर मौजूद एक कैपेसिटर में सेव किया जाता है। इस रैम का प्रयोग मेन मेमोरी को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 403, Star topology uses blank to connect with other nodes in network। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिज, राउटर, टर्मिनेटर और हब। तो स्टार टोपोलॉजी के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जा रही होती है? इसका सही आंसर है हब। हब ये एक डिवाइस है जो ब्रॉडकास्टिंग पे काम करती है और स्टार टोपोलॉजी एक लोकल नेटवर्क होता है और इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रलाइज्ड हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 404, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट। आपके ऑप्शन हैं C2B, C2C, B2C या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है आपके पास B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो बिजनेस से कस्टमर की तरफ डायरेक्ट अप्रोच करती है। क्वेश्चन नंबर 405, वेयर इज द कमेंटिंग ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैलसी। आपके ऑप्शंस हैं फाइल, इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है या कहां पर कमेंटिंग ऑप्शन मौजूद होगा? इसका आंसर है द करेक्ट ऑप्शन comment is available in insert menu. Comment option is used to define the remark on selected cell or cell content. Question number 406, which of the following protocol is not used in internet? आपके options हैं HTTP, FTP and DHCP और last none of these। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो प्रोटोकॉल ना हो। ये सभी हमारे क्या हैं? प्रोटोकॉल्स हैं और हर प्रोटोकॉल का अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 407, विच प्रोटोकॉल्स असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द नेट इंटरनेट। आपके ऑप्शंस हैं TCP, HTTP, UDP एंड DHCP। तो इनमें से कौन सा है जो IP एड्रेस से क्लाइंट को कनेक्ट करेगा?
और इसका सही आंसर है DHCP। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट या नेटवर्क को इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर्स या फ़ोन को एक डायनेमिक या ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 408, विच इज द बेसिस ऑफ वाईफाई अलायंसेस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा है जो वाईफाई के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? IEEE 802.5, IEEE 802.12, IEEE 802.7, लास्ट IEEE 802.11 और इसका सही आंसर है IEEE 802.11। ये वायरलेस स्टैंडर्ड है। वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है IEEE के नाम से, जिसको ईयर 1997 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 409, विच वन इज द रिलेटेड टू X-86। तो इनमें से X-86 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस हैं आपके, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका सही आंसर है प्रोसेसर। X86 सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एक जेनरिक है जिसे इंटेल द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 410, टोनर इज यूज्ड टू प्रिंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इनमें से किस टाइप के प्रिंटर में टोनर का इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शंस हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो टोनर बेसिकली इंक होती है जो प्रिंटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। डेफिनेशन ऑफ टोनर इज अ सॉल्यूशन containing chemicals that can change the color of photographic print. Question number 411, how many keys are used for asymmetric key cipher? आपके ऑप्शंस हैं 1 key, 3 keys, 2 keys और 5 keys। तो एसिमेट्रिक की सिफर क्या होता है बताता हूं मैं आप लोगों को। फिलहाल कितनी कीज इस्तेमाल होती हैं, तो इसका सही आंसर है 2 कीज इस्तेमाल हो रही होती हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मतलब किसी भी मैसेज को सिक्योर फॉर्मेट में भेजना, ये कहलाता है इंक्रिप्शन। और एसिमेट्रिक में किसी भी मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और मैसेज को डी इंक्रिप्ट यानी रिसीवर साइड पर ओपन करने के लिए प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 412, A or an is a set of instructions that a computer follows to perform a task. आपके ऑप्शंस हैं प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम। Programs are designed basically to perform a specific task, or program is a set of instructions defined by programmer. Question number 413, a tiny dots of color that digital images are composed of are called bits, bytes, pixels, packets. तो इनमें से सही आंसर क्या है ये आप हमें बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों पिक्सल्स। पिक्सल्स किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर बनने वाली इमेज की सबसे छोटी यूनिट या बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 414, विच बैंक स्टार्टेड पॉकेट वॉलेट? आपके ऑप्शंस हैं HDFC, एक्सिस बैंक, SBI और ICICI। इसका सही आंसर है ICICI बैंक, जिसने पॉकेट वॉलेट की सुविधा प्रारंभ की थी। पॉकेट वॉलेट एक प्रकार का पेमेंट सिस्टम है, भुगतान सेवा है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है यानी रिसीव कर सकता है या किसी को ट्रांसफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 415, अ डिस्क डीफ्रैगमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज, ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 416,
Which toolbar is used to change the font size of writer content? आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड टूलबार, टेक्स्ट टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार एंड फॉन्ट टूलबार। और आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस और वर्डपैड आदि में देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फॉन्ट का साइज, कलर, डिजाइन, ये सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो या अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 417, व्हाट एप्लीकेशन डू यू यूज टू क्लोज द नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम? आपके ऑप्शंस हैं कमांड प्रॉम्प्ट, टास्क मैनेजर, सेटिंग्स और डिस्क मैनेजर। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऐसा टूल है? तो इसका सही आंसर है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर दोस्तों एक तरीके से कंप्यूटर का टूल है जिसको कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। टास्क मैनेजर को आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है या कौन कौन से प्रोग्राम प्रोसेसिंग में है। क्वेश्चन नंबर 418, विच सिस्टम सेटिंग्स अलाउ यू टू चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन? आपके ऑप्शंस हैं डिस्प्ले सेटिंग्स, पावर एंड स्लीप, साउंड सेटिंग्स और लास्ट है नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हो सकता है आपने गेस कर लिया हो, और इसका सही आंसर है डिस्प्ले सेटिंग्स। स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब है स्क्रीन पर जितनी भी इमेजेस दिखाई दे रही हैं उसको क्लैरिटी से दिखाने का काम। स्क्रीन पर पिक्सेल्स जितने अधिक होते हैं रेजोल्यूशन भी उतना हाई होता है और पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 419, which of the following is an example of online spreadsheet software? आपके ऑप्शंस हैं गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे कैल्सी और गूगल शीट। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, और अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए तुरंत। और ये है इसका सही आंसर गूगल शीट। गूगल शीट से ऑनलाइन स्प्रेडशीट बनाने और उन्हें फॉर्मेट करने में मदद मिलती है, साथ ही रियल टाइम में अन्य लोगों के साथ मिलकर उस स्प्रेडशीट पर काम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 420, which one of the following is an example of instant messaging? आपके ऑप्शंस है विकिपीडिया, अमेज़न, टेलीग्राम एंड लास्ट है फ्लिपकार्ट। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो यूज होता है वो है सही यहाँ पर टेलीग्राम। विकिपीडिया इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। टेलीग्राम एक क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। ये एक ऐसा मैसेंजर है जो व्हाट्सएप की तरह काम करता है, जिससे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 421, फॉर वीडियो कॉलिंग एंड इंटरनेट कॉलिंग विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड? आपके ऑप्शंस हैं टेलनेट, VoIP, DNS और लास्ट है आपका HTTP। तो इंटरनेट कॉलिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे IP टेलीफोनी भी कहा जाता है दोस्तों। VoIP एक मेथड और टेक्नोलॉजी का ग्रुप है जिससे इंटरनेट प्रोटोकॉल पर कॉलिंग और मल्टीमीडिया टेक्स्ट आदि भेजने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 422, which of the following is a shortcut key to open task manager? आपके ऑप्शंस हैं Alt + F4, CTRL + Shift + T, CTRL Shift + Escape और CTRL Shift + D। और इसका करेक्ट आंसर देखते हैं यहाँ पर। सही आंसर है CTRL + Shift + Escape। इसके लिए आप अपने सिस्टम प्रैक्टिकल करिए, और इसके अलावा एक और शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली दूसरा दिया गया होगा Alt + CTRL + Delete बटन और डेल की। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 423 की तरफ। Which application do you use to find out how the computer is using its resources? आपके ऑप्शंस हैं कमांड प्रॉम्प्ट, टास्क मैनेजर, सेटिंग्स और लास्ट है आपका डिस्क मैनेजर। भाई देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था। तो किसी भी प्रोग्राम में कोई सी प्रोसेस चल रही है, कोई प्रोसेस बंद करनी है, तो उसके लिए आप टास्क मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Question number 424. The National Skill Development Corporation NSDC, a not-for-profit public limited company, which has joined hand with which company to enhance the digital skills of the country's youth? काफी लंबा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। पेटीएम, फेसबुक, गूगल एंड लास्ट है माइक्रोसॉफ्ट। और इसका सही आंसर वेट करते हैं, सही आंसर आ चुका है। सही आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट, जो कि 8 जुलाई 2020 को भारत को एक कुशल राष्ट्र में बदलने की दृष्टि से एनएसडीसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की, जिसका उद्देश्य आज अगले साल देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल स्किल्स या डिजिटल कौशल प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 425. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया ऐप नेम्ड लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू? आपके ऑप्शन है कनेक्ट, अलाइनमेंट, चैटमैट और मिलाप। सही आंसर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक भारतीय यानी इंडियन सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप है, जिसे खास तौर पर भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया। इसे असल में वन स्टॉप ऐप के रूप में तैयार किया गया है, जो कि यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 426 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपके ऑप्शंस हैं नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। या दोस्तों, ये सभी फील्ड या एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल है जिससे कि मशीनों को इंसानी ह्यूमन इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें उनके दिमाग को इतना डेवलप कर दिया गया है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 427. Which company has launched its first brand campaign, It's Between You, in India, that narrates the real story about how Indians communicate daily in their closest relationship? तो It's Between You, जो कट टू द शॉर्ट क्वेश्चन का मोटिव है वो ये है, It's Between You कैंपेन इंडिया में किस कंपनी ने शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और लास्ट है व्हाट्सएप। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने ये कैंपेन शुरू किया इट्स बिटवीन यू, जिसकी मदद से आप अपनी स्टोरीज, अपने रिलेशनशिप या अपने जो भी कंटेंट हैं अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया जायंट व्हाट्सएप हैज लॉन्च्ड its first brand campaign named It's Between You in India. Question number 428. Which institute developed a virtual classroom aid Mobile Master Ji? तो Mobile Master Ji ऐप किसने डेवलप किया? आपके ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर, IIT कानपुर, IIT मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो मास्टर जी मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया है। जी हाँ, डेवलप किया है IIT कानपुर ने। The Indian Institute of Technology Kanpur has developed a virtual classroom aid, Mobile Master Ji. It is a classroom to home teaching setup which enables a student to record teachers' lectures, instructions while using the smartphone. Question number 429. Which of the following has partnered with UNESCO to adopt technology in classroom? Options हैं आपके Samsung, Lenovo, Toshiba and last है Dell। तो इसका सही आंसर है Dell कंपनी। Dell Technology has signed an agreement with UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace to enable school teachers to adopt technology in the classroom by using the information communication technology tools। तो डेल ने कोशिश की
कि हमारे टीचर्स, आज की फैकल्टीज, आपके ट्रेनर्स आज की डेट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी टूल्स का इस्तेमाल करें, जिसकी मदद से शुरुआत हुई ऑनलाइन क्लासेस की। क्वेश्चन नंबर 430, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट ऑडियो सर्विस सुनो। आपके ऑप्शंस हैं नेटफ्लिक्स, गूगल, ऑडिबल एंड फेसबुक। तो सुनो ऐप, सुनो सर्विस जो लॉन्च की थी वो लॉन्च की थी बाय द नेम ऑफ ऑडिबल। ऑडिबल इज अ पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स जायंट अमेज़न on December 12 launched on first India audio service Suno। 431, what is the name of audio guide facility app launched by Ministry of Tourism। आपके ऑप्शन है रेडियो गाइड, easy to share, audio odigos, reduce uses physical documents। जी हाँ, सही आंसर है ऑडियो ऑडिगोस। पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा भारत के 12 राज्यों के लिए ऑडियो गाइड ऐप ऑडियो ऑडिगोस लॉन्च किया गया। अब पर्यटक टूरिस्ट भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों की ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि देख सकते हैं। यह पर्यटकों को इनबिल्ट साइट मैप और नेविगेशन सुविधा प्रदान करेगा। Question number 432, which of the following Indian mobile app clinched the bronze medal at the Tech Innovation Challenge? आपके ऑप्शंस हैं विधु, मैत्री, यात्रा मित्र और निर्भया। तो किस ऐप ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेक इनोवेशन चैलेंजेस में? जी हाँ, सही आंसर है मैत्री ऐप। टेक्चुअल्स उपनाम वाली 5 फीमेल स्टूडेंट्स की एक टीम ने मैत्री नाम का मोबाइल ऐप डेवलप किया। मोबाइल का ऐप उद्देश्य था अकेलेपन से पीड़ित बुजुर्गों के लिए उनका सहारा बन सके, उनके साथ रह सकें, उनसे बात कर सकें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 433, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च फॉर लोकेटिंग आउटलेट एंड सर्चिंग जेनेरिक मेडिसिन। आपके ऑप्शंस हैं डिजिकॉप, खेलो इंडिया, कुंभ जियो फोन, जन औषधि सुगम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है जन औषधि सुगम। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम लॉन्च किया, जिसकी मदद से आप जेनेरिक मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं और किसी भी आउटलेट को फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल हैं। Question number 434, the new Android version launched by Google on August 22, 2019 is Android Pie, Android Coco, Android 10, Android 9A। तो काफ़ी सारी सीरीज एंड्रॉयड की कैंडीज के नाम पे रहती थी, कुछ अलग क्वेश्चन है ये। जी हाँ, Android 10 सही आंसर है इसका। 23 अगस्त 2019 को गूगल ने अनाउंस किया कि एंड्रॉयड क्यू संस्करण यानी एडिशन को अब एंड्रॉयड 10 के रूप में जाना जाएगा, जो डेजर्ट या मिठाई के नाम पर एंड्रॉयड संस्करणों के नाम रखने की अपनी 10 साल पुरानी परंपरा को तोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 435, हु विल इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग प्लेलिस्ट फॉर एजुकेशनल वीडियोस। आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, स्काइप, यूट्यूब, ट्विटर। तो लर्निंग प्लेलिस्ट एजुकेशनल वीडियोस के लिए बनाने वाले थे पहले हमारे यहाँ यूट्यूब इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एजुकेशन फीचर कॉल्ड लर्निंग प्लेलिस्ट दैट विल ऑफर डेडिकेटेड लैंडिंग पेजेस फॉर एजुकेशनल वीडियोस ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग मैथ, साइंस एंड अदर लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 436, PopShot, the world first ever interactive browser built for which smartphone was launched in which country? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, सिंगापुर और नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी हाँ, अपना इंडिया। भारत माता की जय। PopShot स्मार्टफोन के लिए बनाया गया दुनिया का पहला इंटरैक्टिव ब्राउजर है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। PopShot एक स्मार्ट ऐप है जो लोगों को
अपनी तरीके की पहली इंटरैक्टिव स्क्रीनशॉट सुविधा के माध्यम से वेब का पता लगाने, साझा करने और सहेजने मतलब स्टोर करने के तरीके बदलता है। क्वेश्चन नंबर 437, नेम द ड्राइविंग लाइसेंस ऐप that is introduced by government recently। आपके ऑप्शंस है सारथी, स्पॉटिफाई, जी यात्रा और एम परिवहन। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सारथी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के वर्तमान प्रारूप को चिप या स्मार्ट कार्ड के प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के बिना लैमिनेट कार्ड में संशोधित करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 438, which of the following is a subsidiary of Facebook that is introduced to provide financial services for user to participate in the Libra network? Options हैं BioWallet, Alipay, Adyen और Calibra। ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उसका सही आंसर हमारी स्क्रीन पर आ गया है, कैलिब्रा। फेसबुक ने कैलिब्रा अपने डिजिटल वॉलेट की शुरुआत की जो वित्तीय फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और इसे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और अन्य अनुमोदित थर्ड पार्टी वॉलेट में यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 439, नेम द वेब मैपिंग सर्विस विच लॉन्च 3 न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर्स इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं विकीमैपिया, बिंग मैप, मैपक्वेस्ट एंड गूगल मैप। तो इस क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर है गूगल मैप। गूगल मैप इज अ वेब मैपिंग प्लेटफॉर्म एंड कंज्यूमर एप्लीकेशन ऑफर्ड बाय गूगल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 440, India's largest app for financial services that has integrated with Unified Payment Interface UPI is called Valley, ET Money, Mint और You Need a Budget। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको देखिए, समझिए और उसके बाद हमें आंसर करिए। फिलहाल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ET Money आपको म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट योजनाओं में निवेश करने की सुविधा देता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश आप यहां 0 कमीशन के साथ कर सकते हो, ना तो आपको कोई हिडन चार्जेस लगता है और ना ही कोई हिडन फीस। क्वेश्चन नंबर 441, which social network app launched a fact checking features to combat fake news to the Lok Sabha election? आपके ऑप्शंस हैं वाइबर, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो फेक न्यूज पर रोक लगाने का काम जो सबसे पहले किया था वो किया था व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप लॉन्च एंड इंडियाज फोकस्ड फैक्ट चेकिंग फीचर्स टू कॉम्बैट फेक न्यूज एंड रूमर्स स्टार्टिंग विद द रन अप टू द लोक सभा इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 442, नेम द सुपर कंप्यूटर दैट वाज अनवील्ड इन IIT BHU बाय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। आपके ऑप्शंस हैं आदित्य, परम शिवाय, सहस्र-टी और परम युवा 2। और इसका सही आंसर ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। परम शिवाय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन IIT BHU में किया। ये कंप्यूटर 833 टेराफ्लॉप कैपेसिटी के साथ 32.5 करोड़ की कीमत से बना है। क्वेश्चन नंबर 443, .mov extension refers usually to what kind of file? आपके ऑप्शन है ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, एनिमेशन और मूवी फाइल, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है, आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है एनिमेशन और मूवी फाइल। MOV और एनिमेशन फाइल का एक्सटेंशन है मूवी वीडियो। MOV फाइल सबसे आम वीडियो फाइल प्रकारों में से एक है जो प्रायः मूवी, टीवी शो, शॉर्ट क्लिप वीडियो या होम मूवीज को कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 444, द फॉन्ट यूज्ड फॉर हिंदी टाइपिंग इज कॉल्ड कैलिब्री, देवनागरी, हिंदी 01 या फिर लास्ट ऑप्शन है कृतिदेव। और इसका सही आंसर
जी हाँ, सही आंसर है कृतिदेव। कृतिदेव एक नॉन यूनिकोड भारतीय इंडियन नेशनल भारतीय भाषा फॉन्ट श्रृंखला है। यह डीटीपी ग्राफिक्स के कार्य में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 445, what we can be created by LibreOffice Writer। आपके ऑप्शन है जर्नल, इनविटेशन कार्ड, एप्लीकेशन, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो राइटर्स पर जी हाँ, ये सभी क्रिएट हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, जर्नल, इनविटेशन कार्ड, एप्लीकेशन। लिब्रे ऑफिस या लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है ODT। क्वेश्चन नंबर 446, all emails that we create but we need to send after few editing will be stored in। आपके ऑप्शंस हैं ट्रैश, ड्राफ्ट, इनबॉक्स और मेल। तो ऐसे ईमेल जो आपने बना लिए लेकिन अभी सेंड नहीं किए हैं, ये ईमेल्स आपको मिल जाएंगे ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट में कोई भी ईमेल सेव रखकर हम जब चाहें तब उसे आगे भेज सकते हैं और इन फ्यूचर उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 447, which one is not a part of chart in LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, चार्ट लाइन और चार्ट एरिया। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है चार्ट लाइन। तो इसको आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिकल करो, चार्ट ऑप्शन चेक करो और देखो कि ये ऑप्शन वहां है या नहीं है। फिलहाल तो नहीं है, तो चार्ट लाइन के नाम का कोई ऑप्शन चार्ट के अंदर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 448, विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर इन वेदर फोरकास्टिंग। आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को उन कंप्यूटर्स या संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में कैलकुलेशन पावर, गणना शक्ति तक कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 449, प्रिंटर, प्रोजेक्टर बोथ आर हार्डवेयर कम्स अंडर ब्लैंक डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट डिवाइस, ऑक्सिलरी डिवाइसेस, कंट्रोलिंग डिवाइस और लास्ट है आपका आउटपुट डिवाइस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर के बारे में आप सभी जानते हैं, प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट शो करने का काम कर रही होती है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 450, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है। रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं रोज, कॉलम्स, आईडी और लास्ट इसका टपल्स। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है इन चार ऑप्शन में से। जी हाँ, सही आंसर है टपल्स। टपल्स किसी भी तालिका की रो जिसमें उस संबंध के लिए एक सिंगल रिकॉर्ड होता है उसे टपल्स कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और पाइथन में किया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी सीरीज यानी सेट नंबर 9 के सुपर 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे और ये सीरीज आपके लिए हर तरीके से लाभकारी साबित हो। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व YouTube ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, O लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप OJD कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।